जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एक कहावत है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन इतनी देर भी ना करो कि बंदा इंतजार में मर जाए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आरओपी की विसंगतियों के बारे में, जहां अधिकारी वर्ग को ज्यादा फायदा दिया गया और जवानों को और जेसीओएस को कम फायदा दिया गया। जूनियर कमीशन और जवान कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वह आरओपी का मामला हो या फिर एमएसपी का, डिसेबिलिटी पेंशन का, सीएसडी में भेदभाव से संबंधित कई अनगिनत मुद्दे हैं। आखिर कब तक लड़ते रहे, लेकिन फिर भी जवानों और जूनियर कमीशन अधिकारियों ने अपनी लड़ाई जारी रखी है। इसी से संबंधित न्यूज है जो कि आज तक न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। 1 रैंक 1 पेंशन पर सैनिकों का फीडबैक लेगी सरकार, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की बुलाई विशेष बैठक। जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैनिकों की एक बैठक होगी, जिसमें पूर्व सैनिकों आरओपी योजना के क्रियान्वयन और इससे जुड़ी शिकायतों पर अपना फीडबैक देंगे। सरकार ने हाल ही में इस योजना के 10 साल पूरे होने की बात स्वीकार की है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। इस निर्देश के अनुसार अधिकारियों और जूनियर कमीशन अधिकारियों जेसीओ को इस संवाद में शामिल नहीं किया जाएगा, जो सीधे तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित कर्मियों की आवाज सुनने के सरकार के इरादे को दिखाता है। ओआरओपी के लाभार्थियों पर केंद्रित। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में ओआरओपी योजना का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले सैनिकों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। यूनिटों को एक हवलदार, एक नायक और 3 सिपाहियों को नामित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें ओआरओपी के तहत वित्तीय राहत मिली है। ये पहल सैनिकों को अपनी अनुभवों को नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। ओआरओपी लाभ और चुनौतियां। ओआरओपी ने निश्चित रूप से कई सैनिकों को आर्थिक लाभ प्रदान किए हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां अभी भी बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वरिष्ठ सिपाही, मानद लेफ्टिनेंट और कैप्टन अभी भी आर्थिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री के साथ पिछली चर्चाओं के बावजूद कई सैनिकों ने महसूस किया कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। योजना की सबसे ज्यादा सुविधा प्राप्त आरओपी लाभार्थियों की आवाज को प्राथमिकता देने के सरकार के वर्तमान दृष्टिकोण ने इस बारे में सवाल उठाए हैं कि क्या न्यूनतम लाभ प्राप्त करने वाले जैसे मुद्दों का समाधान किया जाएगा। सैनिकों की अपेक्षाएं, सभी के लिए समानता। कई सैनिक अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार सभी प्रभावित कर्मियों के लिए समान विचार सुनिश्चित करेगी। क्या ये चर्चा केवल उन लोगों से सुनने के लिए की जाती है जिनके पास सकारात्मक अनुभव हैं, या क्या यह उन लोगों की कठिनाइयों को स्वीकार करने के लिए विकसित होगी जिनकी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। ये भारत की सशस्त्र सेनाओं की उम्मीदों और कड़ी मेहनत पर सीधे ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। समितियां और लंबित रिपोर्ट। सरकार ने ओआरओपी की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सैनिकों को उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, ताकि सभी के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। सैनिक हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, अब सरकार से निष्पक्षता और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।